अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए व्हाट इफ कुकू यूज द हाइपरबोलिक टाइम चेंबर बिफोर नेवेक का पार्ट 8 लाया हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने सेल सागा को पूरी तरीके से खत्म कर लिया था और आज की वीडियो में हम बू सागा की शुरुआत करते हैं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी वीडियो पर आते हैं। कहानी की शुरुआत हम सेल सागा के 7 साल बाद करते हैं। इन 7 सालों में कुकू, वेजिटा और गोहान तीनों सुपर सैयन गॉड को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल के मरने के कुछ साल बाद कुकू और वेजिटा गोटेन और ट्रंक्स के ट्रेनिंग शुरू करते हैं। से कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो दोनों सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसे देखकर कुकू और वेजिटा हैरान होते हैं कि इतनी कम उम्र में वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। गोटेन और ट्रंक्स जब कुकू और वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करते हैं तो वो अनजाने में कुकू और वेजिटा की गॉड की को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन वो गॉड की इतना कम होता है कि शुरुआत में इसे कोई महसूस नहीं करता है। टिएन, क्रिलिन और यामचा अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। क्रिलिन और एंड्रॉइड 18 की शादी हो चुके हैं, इसलिए क्रिलिन ज्यादातर ट्रेनिंग एंड्रॉइड 18 के साथ करता है। एंड्रॉइड 16 और एंड्रॉइड 17 दोनों पार्क रेंजर्स बन चुके होते हैं। यामचा और टीएन दोनों पिकलो की मदद से किंकाई के पास ट्रेनिंग करने जाते हैं। वो दोनों किंकाई से और नई टेक्निक सीखना चाहते हैं और पिकलो ने अपनी ताकतों की मदद से ड्रैगन बॉल्स को अपग्रेड कर लिया है, जिसकी वजह से अब ड्रैगन बॉल्स 2 विश पूरा कर सकते हैं। गोकू और वेजिटा के पास कोई टीचर नहीं होता जो उन्हें बता सके कि गॉड की को अच्छी तरह किसे इस्तेमाल करना है, इसलिए वो दोनों खुद ही गॉड की को अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीखते हैं। इन 7 सालों में कुकू और वेजिटा के बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। इन लड़ाइयों के दौरान कुकू और वेजिटा सुपर सैयन और सुपर सैयन गॉड को एक साथ मिलाते हैं, जिसकी वजह से वो सुपर सैयन गॉड सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इस फॉर्म का छोटा नाम वो सुपर सैयन ब्लू रखते हैं। गोहान सुपर सैयन ब्लू को नहीं पाता, इसके लिए अभी सुपर सैयन गॉड ही काफी है, क्योंकि गोहान ज्यादातर पढ़ाई पर तवज्जो देता है। लेकिन गोहान का सुपर सैयन गॉड गोकू और वेजिटा के सुपर सैयन गॉड फॉर्म से ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ पिक्कोलो टाइम चेंबर को और अपग्रेड करने का तरीका ढूंढ रहा होता है। मिस्टर सेटन इतना फेमस नहीं होता है जितना वो ओरिजिनल टाइमलाइन में था, क्योंकि दुनिया को सेल के बारे में मालूम नहीं था। गोहान और ग्रेट सैयमेन वाली कहानी सेम होता है। जब विडेल गोहान के पास ट्रेनिंग करने आती है तो वो कुकू को देखती है, जो उसके फादर से पहले वाले चैंपियन थे। विडेल ये देखकर हैरान होती है। कुकू ये देखकर खुश होता है कि उसका बेटा अपनी पहली शागिर्द को ट्रेनिंग देने वाला है। विडेल कुकू और गोहान की मदद से बहुत जल्द उड़ना सीख पाती है और कुकू विडेल को की समझने में और मदद करता है। विडेल को मालूम नहीं कि वो कुछ गॉड की को भी एब्जॉर्ब कर रही होती है। फिर विडेल सबको टूर्नामेंट के बारे में बताती है और वो सबको टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का कहती है। कुकू ये सुनकर खुश होता है और वो बाकी सबको भी हिस्सा लेने को कहता है। पिक्कोलो और वेजिटा हिस्सा नहीं लेते हैं, क्योंकि पिक्कोलो एक गार्डियन है और उसके पास और भी बहुत काम होते हैं, और वेजिटा ने इन 7 सालों में कैकारोट के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ करी हैं और वो बहुत पहले ही समझ चुका था कि कैकारोट नंबर 1 है। और ये बात अदर वर्ल्ड में टीएन और यामचा को भी मालूम पड़ता है और वो भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का फैसला करते हैं। गोटेन और ट्रंक्स टूर्नामेंट को पूरी तरीके से जीतना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें साबित करना है कि वो भी सुपर सैयन गॉड फॉर्म को इस्तेमाल करने के लायक हैं। टूर्नामेंट से कुछ दिन पहले टीएन और यामचा पिक्कोलो की मदद से अर्थ में वापस आते हैं। फिर कुछ वक्त बाद हम पिक्कोलो को देखते हैं जो मेडिटेशन कर रहा होता है। फिर वो अपनी मेडिटेशन को रोकता है। वो महसूस कर सकता है कि उसके पीछे 2 लोग खड़े होते हैं। जब वो मुड़कर उन्हें देखता है तो वो बहुत हैरान होता है। पिक्कोलो को समझ आ जाता है कि ये दोनों कौन हो सकते हैं। उसके सामने खड़े होते हैं सुप्रीम काइशिन और उसका अप्रेंटिस कबीटो। पिक्कोलो उनके सामने इज्जत की वजह से झुकता है और उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आए हैं।
शिन अर्थ के गार्डियन से कहता है कि उसे झुकने की जरूरत नहीं है। फिर शिन और कपीटो पिक्कोलो को बताते हैं कि वो बाबरी को रोकने के लिए आए हैं ताकि बाबरी माजिन बू को जिंदा ना कर पाए और उन्हें इस काम में पिक्कोलो की मदद चाहिए। पिक्कोलो ये सुनकर हैरान होता है। फिर वो उन दोनों से पूछता है कि प्लान क्या है। फिर शिन बताता है कि माजिन बू को जिंदा करने के लिए बाबरी को बहुत सारी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और उसे जमा करने के लिए वो अपने गुलामों को एक टूर्नामेंट में भेजेगा जहां पर बहुत सारे ताकतवर फाइटर्स होते हैं, जहां पर सुप्रीम काय और कपीडो जाएंगे और वो एक फाइटर को टेलीकिनेसिस के जरिए जमाएंगे ताकि बाबरी के गुलाम उस फाइटर की एनर्जी को एक डिवाइस के जरिए अब्सॉर्ब करे और वो उन गुलामों का पीछा करके बाबरी के शिप को ढूंढ पा सके और फिर वो बाबरी को मारेंगे ताकि माजिन बू जिंदा ना हो सके। पिक्कोलो ये प्लान चुप होकर सुन रहा होता है और उसे ये प्लान पसंद नहीं आया है। वो अपने दोस्तों को चारे की तरह इस्तेमाल करके उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। कपीटो को ये सुनकर थोड़ा गुस्सा आता है। फिर पिक्कोलो उन दोनों को बताता है कि उसके पास एक तरकीब है जिससे शायद वो बाबरी के शिप का पता लगा सकता है। फिर पिक्कोलो आगे बताता है कि कुछ दिन पहले जब वो मेडिटेशन कर रहा था तो उसे अर्थ के एक हिस्से में कुछ जिंदगियां गायब होते हुए महसूस हुआ था और उसे एक कुछ अजीब तरीके का एनर्जी भी महसूस हुआ था। फिर वो एनर्जी अचानक से गायब हुआ था और उसने उस वक्त इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पिक्कोलो फिर आगे कहता है कि वो एनर्जी शायद बाबरी का था। अगर पिक्कोलो उस एनर्जी या फिर जहाँ पर जिंदगियां गायब हुई थी उसका लोकेशन मालूम कर सकता है तो वो बाबरी का शिप ढूंढ पाएगा। शिन और कपीटो ये सुनकर खुश होते हैं कि शायद ये तरकीब काम आ सकता है। फिर पिक्कोलो लुकआउट के एक कोने में जाकर रुकता है और फिर वो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है। उसे बाबरी का लोकेशन मालूम हो चुका है। फिर वो अपने हाथों को लुकआउट की जमीन में रखता है और वो पूरे लुकआउट को उड़ाकर बाबरी के लोकेशन के ऊपर छोड़ता है। फिर पिक्कोलो सुप्रीम काय और कपीटो के साथ नीचे आता है। फिर उन्हें बाबरी का शिप दिखता है और शिन कहता है कि ये बाबरी का शिप है। फिर वो तीनों बाबरी के शिप के अंदर जाते हैं। और आज की वीडियो मैं यहीं रोकता हूँ। तो जिन लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।